मान मौजूद हैं। मोहम्मद यासीन खान साहब ने हमें आज ज्वाइन किया है और उनसे बात करेंगे और उनसे मुलाकात भी आपकी कराते हैं। यासीन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल पे बुलाया और मौका दिया कि थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों के मतलब जो है वो बात की जा सके। और जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि रमज़ान में जो है वो ब्लड देने वालों की तादाद कम हो जाती है। देखें, जो थैलीसीमिया का बच्चा है वो ये बीमारी लेकर पैदा हुआ है। अच्छा। और उसके साथ हीमोफीलिया का भी। बिल्कुल तो ये बीमारी जो लेकर पैदा हुआ है और इनको जो है ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। अब इस मरीज़ बच्चे को हर 15 दिन के बाद या हर 20 दिन के बाद जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। और वो चाहे रमज़ान हो या ना रमज़ान हो, तो उसको ब्लड लगना है। चाहिए ही चाहिए। और ये उसकी लाइफ लाइन है, ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन। अगर उसको ब्लड नहीं मिलेगा तो उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम तमाम लोगों को चाहिए, देखने और सुनने वालों को चाहिए कि वो अपना खून का अतिया दें ताकि दुखी इंसानियत की खिदमत हो सके। और उसमें जो है वो खून देने से नुकसान कोई नहीं होता, बल्कि फ़ायदा होता है। हमारे जिस्म में नया खून बनता है, ताज़ा खून बनता है और हमारे जो है तमाम टेस्ट भी हो जाते हैं। अच्छा। और वो जो है, और इससे जो है 3 कीमती इंसानी ज़िंदगियां बच जाती हैं। मिसाल के तौर पर कुरान की आयत है कि जिस किसी ने किसी एक इंसानी ज़िंदगी को बचाया, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो ये सुंदस फाउंडेशन में जो है वो एक जो शख्स खून का अतिया देता है उससे 3 कीमती इंसानी ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। एक थैलीसीमिया, दूसरा हीमोफीलिया और तीसरा ब्लड कैंसर। और इसके साथ साथ जो है हम लोग जो है जो सरकारी और नीम सरकारी इदारे जो हॉस्पिटल्स हैं जिनको खून की ज़रूरत होती है उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये दिया जाता है। और ये सिर्फ ब्लड ये नहीं है कि हमने ब्लड कलेक्ट कर लिया और हमने जो है वो उस पेशेंट को जो है वो बस दे दिया या उसको ट्रांसफ्यूजन जो है ना दे दी। ये ब्लड जो है तमाम ज़रूरी टेस्टों के बाद, स्क्रीनिंग के बाद जो है मरीजों को दिया टेस्ट लिया, वो उनसे खून भी लिया जाता है और फिर मरीज़ों को खून दिया भी जाता है। तो यासीन साहब, ये मुझे बताएं कि ख़ासतौर पर रमज़ान में लोग आते हैं ख़ुद ब्लड देने, डोनेट करने, या थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है? जी, रमज़ान में जो है वो तादाद जो है वो कम हो जाती है, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है वो खून देने के लिए आते हैं। लोगों ने ये सोच रखा होता है कि हम रोज़े की हालत में हैं तो रोज़े की हालत में खून नहीं दे सकते, लेकिन मुफ्ती हजरात का फतवा भी मौजूद है कि इंसानी ज़िंदगी को बचाने की सूरत में रोज़े की हालत में भी खून का अतिया दिया जा सकता है। लेकिन हमारे तमाम सेंटर्स में जो है वो अफ्तारी के बाद भी जो है हमारा स्टाफ मौजूद होता है, क्योंकि 24 घंटे ये सर्विस दी जाती है। तो वो अफ्तारी के बाद भी आ सकते हैं और खून का अतिया दे सकते हैं। उनके खून के अतिये से जो है वो कीमती इंसानी ज़िंदगियां बच सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा जैसे आपने हीमोफीलिया का बताया, ब्लड कैंसर का बताया, थैलेसीमिया के बच्चों का बताया कि वहाँ पे इलाज हो रहा है, कि इसके अलावा भी और बीमारियाँ हैं जिनका इलाज होता है सुंदस फाउंडेशन में? देखें, और भी ब्लड डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पे ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको भी जो है ये ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट जो है वो मुहैया किए जाते हैं। और जिस तरह गायनी में भी और किसी इमरजेंसी में भी, ऑर्थोपेडिक का कोई ऑपरेशन है या कोई भी इमरजेंसी है, रोड एक्सीडेंट है कोई, उसमें जो है ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो सुंदस फाउंडेशन जो है वो तमाम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये पेशेंट्स जब आते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर क्या होता है, क्या सारे मामलात होते हैं? देखें, ये बीमारी जो है थैलेसीमिया और हीमोफीलिया ये मारूसी बीमारी है। ये जिस दिन जो है वो बच्चा पैदा होता है ये बीमारी लेकर पैदा होता है। अच्छा। तो वो जिस हॉस्पिटल या जिस इदारे से डॉक्टर से डायग्नोस्ड होता है वो डॉक्टर्स जो है वो सुंदस फाउंडेशन रेफ़र कर देते हैं। और जब वो सुंदस फाउंडेशन रेफ़र करते हैं तो हमारे डॉक्टर्स जो है वो उसके डॉक्यूमेंट्स देते हैं या जो और ज़रूरी टेस्ट होते हैं वो वहीं पे किए जाते हैं। उसके बाद उनको रजिस्टर्ड कर लिया जाता है। अच्छा। और उनको एक नंबर इशू कर दिया जाता है, उनकी फ़ाइल बन जाती है। ठीक है। जो है वो फ़ाइल बनने के बाद जो है वो नंबर देने के बाद जो है उन पेशेंट्स को जो है वो जब भी वो आते हैं तो उन्हें जो है ये ब्लड जो है वो ब्लड प्रोडक्ट्स मुहैया दी जाती हैं। अच्छा, हमारे पास जो है वो 1 साल की उम्र से 6 माह की 1 साल की उम्र से लेकर 55 और
60 साल तक की उम्र के जो है पेशेंट्स पेशेंट्स हैं। हैं, अच्छा। और ये जो है वो हम क्योंकि 27 साल से काम कर रहे जी हैं जी और जी जी। ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी बच्चे थे अब जवान हो गए हैं और अब हाँ, बुढ़ापे की तरफ भी जो है अच्छा। वो रुजू कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि आज से पहले जी जी। ये जो थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चे हैं ये यानी 25 साल पहले 30 साल पहले इनकी औसत उम्र जो है 8 से 12 साल होती थी। और लेकिन अब अच्छा। जदीद साइंस ने तरक्की की और सुंदस फाउंडेशन जैसे और इदारे जो काम कर रहे हैं थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चों के लिए और हीमोफीलिया के बच्चों के लिए, तो इनकी उम्र जो है अब बढ़ गई है। हमारे पास जिस तरह मैंने आपको जी बताया जी। कि 55 साल कि बड़े के बुजुर्ग भी जो हैं, है क्या वो जो बात है 40 साल वाले भी 27 साल वाले भी लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, और ये जब इनको जो है साफ़ और सेहतमंद अगर इन बच्चों को या इन मरीज़ों को जी साफ़ जी। और सेहतमंद खून अच्छा, यानी स्क्रीन शुदा खून, ठीक है, तमाम ठीक बीमारियों है। से पाक खून और इनको मेडिसिन वक्त पे मिले, तो ओके, ये महसूस नहीं हो सकता कि ये थैलेसीमिक हैं या हीमोफिलिक हैं। ये आपकी तरह और अच्छा। हमारी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और उसके साथ साथ जो है ये अब इल्मी और अमली दोनों मैदानों में जो है वो तरक्की की क्या मनाजिल बात है, तय कर क्या रहे बात हैं। है, माशाल्लाह। ये मरीज़ जो हैं वो डॉक्टर भी बन रहे हैं और मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। ये वकालत के शोबे से भी मुंसलिक हैं। क्या बात है, वाह जी ये वाह। बहुत सारे जो ऐसे हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स में भी काम कर रहे हैं। ये जहाज़ भी उड़ा रहे हैं, ये अपने बिजनेसेस भी कर रहे हैं। ये सब क्रेडिट जो है वो सुंदस फाउंडेशन को और सुंदस फाउंडेशन जैसे और जो इदारे काम कर रहे हैं, बेशक उनको क्रेडिट जाता कि है। दुखी इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। और सुंदस फाउंडेशन जैसे यासीन साहब ने भी कहा कि पिछले 27 साल से काम कर रहा है, डेकेड्स हो गई हैं कि वो काम कर रहा है उन लोगों के लिए, उन लोगों को इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो यासीन साहब, अगर देखा जाए तो कितने बच्चे या कितने मरीज़ अभी तक इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं सुंदस फाउंडेशन से और कितने कर चुके हैं? जो हमारे पास जो है हमारे सेंटर्स में जो रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद है वो सुंदस फाउंडेशन के बाद 10,000 से ज़्यादा है। अच्छा। जिसमें जो है वो तकरीबन 7,000 जो है रजिस्टर्ड मरीज़ थैलेसीमिया के हैं और तकरीबन जो है 2,000 से ज़्यादा जो है वो हीमोफीलिया के हैं। अच्छा। और इसके साथ साथ बाकी जो हैं दीगर ब्लड डिसऑर्डर्स के, जिस तरह ब्लड कैंसर वगैरह के वो मरीज़ हैं। और हम इस वक्त तक 40 लाख से ज़्यादा जो है खून और अज्जाए खून जो है मरीज़ों को दे चुके हैं। और हम जो है, मैं यहाँ पे एक और चीज़ का इजाफा करता चलूँ कि ये जो थैलेसीमिया की बीमारी है इसको जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, वो और कैसे? इसको इस तरह शादी से पहले जो है थैलेसीमिया का एक मामूली सा टेस्ट करवा लिया जाए जिसका नाम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस है। वो सुंदस फाउंडेशन में बिल्कुल कोई भी जो आपके नाजरीन जो सुनने वाले हैं वो कोई भी आके सुंदस फाउंडेशन से जो है वो मुफ्त करवा सकता है। यानी शादी से पहले ये टेस्ट करवा लिया जाए और अगर दोनों कैरियर हैं तो वो आपस में शादी ना करें और अपना क्या कहते हैं, और उनके हाँ जो है वो अगर कैरियर नहीं है और शादी कर लेंगे तो उससे जो है वो अपना क्या कहते हैं वो इस अजाब से भी बच जाएंगे कि उनके आने वाली जो नस्ल है, जो बच्चे हैं वो थैलेसीमिया नहीं होंगे। तो इसलिए जो ये टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है और ये टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट के ऊपर जो है वो अपना अमल दरामद होना चाहिए और लोगों को जो है आगाही देनी चाहिए। आगाही की कमी है, लोगों को आगाही होगी तो इंशाल्लाह ताला वो टेस्ट करवाएंगे। हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ पे जो है इसके ऊपर असम्बली से जो है वो बिल पास हो चुके हैं उनकी, यानी जो गवर्नमेंट ने बिल पास किए हैं और उनके ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराने से जो है वहाँ पे जो है अब ये थैलेसीमिया की बीमारी जो है रोकथाम की जा रही है। क्या बात है। और ख़ास तौर पे ये कहा जाता है थैलेसीमिया के जो फैमिलीज के अंदर खास तौर पर ज्यादा मैरिजेस होती हैं उसकी वजह से ये लेकिन फैमिलीज में करें लेकिन टेस्ट जरूर करा लें। जो फैमिली से और फैमिली के बाहर भी हैं वो दोनों टेस्ट करवाएं ताकि जो है वो इस बीमारी से बचा जा सके। और इस बीमारी से इसी सूरत में बचा जा सकेगा कि टेस्ट करवाया जाएगा और हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला सुंदस फाउंडेशन की काविशों से, आपकी काविशों से और तमाम जो देखने और सुनने वालों की काविशों से जो है वो एक दिन ज़रूर आएगा जब थैलेसीमिया फ्री जो है वो पाकिस्तान हो जो जाएगा। है वो वजूद में आएगा। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर।